वापी में 100 दिनों तक चले एएसआई सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार को सार्वजनिक हो गई, जिसे लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार हिंदू कलाकृतियों की गवाही दे रही है। पश्चिमी दीवार की कलाकृतियों को देखने पर साबित होता है कि यह पहले हिंदू मंदिर था। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि 17वीं शताब्दी में वह एक हिंदू मंदिर था, जिसे औरंगजेब के समय में तोड़ा गया और फिर इसे तथाकथित एक अलग धार्मिक स्थल बनाया गया। यहाँ मस्जिद होने से पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कई पन्नों की रिपोर्ट में एएसआई ने हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। आगे हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील वजूखाने में जो शिवलिंग मिला है उसको भी जांच हो। Decorated with carvings of animals and birds and ornamental torana. The large arch gateway had another smaller entrance. Figure carved out of the small entrance has been chopped off. A small part of it is visible, as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. फिर इसके बाद वेस्टर्न चेम्बर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दो। ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। दिस वॉल, पश्चिमी दीवार, दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चेम्बर, western projections of the central chamber and western walls of the two chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in the all four directions. Decorated arc entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसके बाद पिलर्स पे जो एएसआई की फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ। द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। जी, इसके बाद स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स। अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीजें मिली उसके बारे में ऐसा ही फाइंडिंग दे रहा है। अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू द ईस्ट टू क्रिएट एडिशनल स्पेस एंड अ लार्ज प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क फॉर accommodating large number of people for prayers. Pillars from the earlier temples were reused
while making cellars in eastern part of the platform. A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all four sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 से 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में तहखाने में. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2. जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल. एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2. नेचर एंड एज. अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं. Existing architectural remains, decorated moldings on the walls, Karna Ratha and Prathi Ratha of central chamber, a large decorated entrance gate with Trona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. The Arabic Persian inscription found inside a room mentions that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है during the reign of Aurangzeb and part of it was modified and reused in the existing structure. हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया. ये ऐसा ही फाइंडिंग. बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर रिमेन्स, एक्सपोज फीचर एंड आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्ट एंड स्कल्पचर्स, इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले. सर ये टोटल कितने हैं? देवनागरी, ग्रांथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा. 3 names of ग्रांथा. 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं. कौन कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा. ये पिलर्स पे मिले हैं. इंस्क्रिप्शंस पे पिलर्स की फाइंडिंग खत्म होती है. टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप इज मेंशन्ड इन दीज 3 इंस्क्रिप्शंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें. टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप इज मेंशन्ड इन दीज 3 इंस्क्रिप्शंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये ऐसा ही कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है. किस बात में लिखा हुआ है? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इस तथाकथित मस्जिद में उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप. तो ऐसा ही कह रहा है बहुत सिग्निफिकेंट बात है. इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन. अब जो पत्थर हैं जो ऐसे लूज पत्थर हैं उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई इतनी फाइंडिंग दे रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें. ठीक है. एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन अ लूज स्टोन which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087